हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सिंगल वीडियो में हमारा फोकस दो चीज़ों पर रहेगा। पहला इसका बेसिक रूल और वर्किंग मेथड ध्यान से समझना, और फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए देखते हैं इसको अप्रोच कैसे करना है। मेरे पास है लाग्रांजिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होती क्या है, देखो मेरे पास अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म में है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, जिसमें मेरे पास जो कैपिटल पी क्यू आर है वो होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और जो स्मॉल पी है वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो स्मॉल क्यू है वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने देखा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में ये पी और क्यू फिक्स रहते हैं, जो स्मॉल पी और क्यू है, पर जो कैपिटल पी और क्यू और आर हैं ये होते हैं फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि मेरे पास ये लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। देखो मेरे पास जनरली फॉर्म क्या होती है, उसमें होता है स्मॉल पी मैंने बताया क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और स्मॉल क्यू होता है मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मेरे पास जो लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरली फॉर्म लिखो, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी इज प्लस में क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से देखो मेरे पास कैपिटल पी की क्या वैल्यू आएगी, कैपिटल पी है मेरे पास 4x, और कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 6y, और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2xy। तो मेरे पास ये एग्जाम्पल था लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं ये तो समझ गया कि मेरे पास लाग्रांजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होती कैसी, पर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मुझे पी क्यू आर जो फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है इक्वेशन से, और जो सेकंड स्टेप है पी क्यू आर के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना होता है। ये मेरे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम लाग्रांजिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम करते हैं पी क्यू आर की वैल्यूज को इसमें पुट, और थर्ड स्टेप होता है मेरे पास यहाँ से 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं यू और वी, और फिर जो मेरे पास u और v सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम फाइनली अपने सॉल्यूशन f और u, v में पुट करते हैं। तो एक क्वेश्चन की मदद से सीखते हैं हम कैसे अप्लाई करते हैं इस मेथड को। तो देखो मेरे पास जनरली फॉर्म क्या होती है लाग्रांजिस मेथड की, ये होती है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, जिसमें मेरे पास कैपिटल पी क्यू आर होते हैं फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ से देखो कैपिटल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा वाई जेड, कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स, और कैपिटल आर हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई। तो मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है पी क्यू आर की वैल्यूज को। और सेकंड स्टेप क्या होता है मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करना। तो राइट डाउन करो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। ये कैपिटल p q r है तीनों चीज, ठीक है। तो इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करो, देखते हैं क्या बनता है। ये हो जाएगा dx अपॉन yz इज इक्वल्स टू dy अपॉन zx और इज इक्वल्स टू dz अपॉन xy। अब देखो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशंस में पी क्यू आर की वैल्यूज को पुट कर लिया है। इसके बाद मेरा जो थर्ड स्टेप होता था वो क्या होता था, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस को निकालना u और v को। u था मेरे पास c1 इज इक्वल्स टू और v था इज इक्वल्स टू c2। अब देखो ये u और v को कैसे निकालेंगे, मेरे पास यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस हैं, तो हम पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस का पेयर लेंगे, क्या dx अपॉन yz इज इक्वल्स टू dy अपॉन zx, और इसको सोल्व करेंगे। देखो मेरे पास जो z और z है इसको कैंसिल करो पहले तो डिनोमिनेटर से। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो dx अपॉन y इज इक्वल्स टू dy अपॉन z, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x dx इज इक्वल्स टू y dy। x और y के वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं, तो इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dy। अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे ही y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। थोड़ा इसका और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी। अब देखो 2 को एलसीएम लेके राइट साइड ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। अब 2 भी कांस्टेंट है तो और c मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसको एक नया कांस्टेंट का नाम रख देते हैं, इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1। अब मेरे पास जो ये सॉल्यूशन आया है इसी में मेरे पास u है, u क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास u की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम v निकालते हैं। अब देखो पहले मैंने फर्स्ट 2 पेयर्स लिए थे, अब तुम लास्ट के 2 पेयर्स ले लो फ्रैक्शंस के, ठीक है। कोई से भी पेयर ले सकते हो, फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हो तुम। तो राइट डाउन करो लास्ट के 2 पेयर्स को, dy अपॉन zx इज इक्वल्स टू dz अपॉन xy। अब यहाँ
इनको सोल्व करते हैं। देखो x से x को कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y dy इज इक्वल्स टू z dz। नेक्स्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करो। अब y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस z स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। अब वही 2 को एलसीएम लेकर राइट साइड ले जाओ तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। इसको नया कांस्टेंट का नाम रख दो c2। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आया सेकंड, वो सॉल्यूशन आया y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2। और यहीं से मेरे पास जो v की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। तो मैंने देखा मेरे पास दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ सकते हैं u और v। तो इनकी वैल्यूज को राइट डाउन करो। u क्या है मेरे पास, u आया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और v क्या आया, v आया मेरे पास वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर। तो मेरे पास 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं सॉल्यूशन का। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप मेरे पास, वो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होता क्या है, एफ ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के अंदर u और v की वैल्यूज को पुट करो। u क्या है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और v क्या है, v है मेरे पास वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी पार्शियल वाली, उसका सॉल्यूशन आ गया ये। देखो मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू एफ ऑफ v, या फिर हम कहें v इज इक्वल टू एफ ऑफ u। अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुम किस टाइप से सॉल्यूशन लिखना चाहते हो। तीनों सॉल्यूशंस करेक्ट है मेरे पास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।